हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैरीविंदर। जैसे कि हम डेली अपने यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं जो यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए अत्यंत ही यूजफुल है। इसके अलावा हमने जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो सारे वीडियोज़ को हमने एक जगह पे प्लेलिस्ट बना दी है, तो बच्चे वहाँ पर जाके वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है समाज, संस्कृति और व्यक्तित्व, और इस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन नंबर है 59। क्रिकेट मैच में अंपायर द्वारा बल्लेबाज को आउट न मानने पर गेंदबाज पर अंपायर से अभद्र व्यवहार करना क्या कहलाता है? मतलब कि जब क्रिकेट मैच होता है तो बल्लेबाज को आउट ना मानने पर गेंदबाज जो है जब अंपायर से अभद्र व्यवहार करता है, अर्थात जब अंपायर जो है बल्लेबाज को आउट नहीं मानता है, तब गेंदबाज अंपायर से जो अभद्र व्यवहार कहलाता है, वह अभद्र व्यवहार किस संदर्भ में है? ए ऑप्शन है तार्किक क्रिया के लक्ष्य के संदर्भ में, भावात्मक क्रिया, सी ऑप्शन है तार्किक क्रिया मूल के संबंध में, डी ऑप्शन है पारंपरिक क्रिया। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भावात्मक क्रिया। मतलब कि जो अंपायर है वो बल्लेबाज को आउट जब नहीं मानता है तो गेंदबाज गुस्से में अंपायर से जो है अभद्र व्यवहार कर देता है, तो यह गेंदबाज का दर्शाता है भावात्मक क्रिया। वह उसका जो है भावात्मक क्रिया जो है व्यवहार करता है। तो 59 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा उदाहरण संस्कृत का आधार तत्व तो नहीं है? ए ऑप्शन है संकेत, बी ऑप्शन है मूल्य, सी ऑप्शन है संबंध, डी ऑप्शन है मानक। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि संस्कृत का आधार तत्व तो कौन सा नहीं है? तो ये जो सी ऑप्शन है संबंध, ये जो है संस्कृत का आधार तत्व तो नहीं है। इसके अलावा संकेत, मूल्य और मानक ये सब संस्कृत का आधार है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। 60 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन से समाज के प्रकार का उल्लेख माइक ओ डोनेल ने नहीं किया है? ए ऑप्शन है परंपरागत, बी ऑप्शन है आधुनिक, सी ऑप्शन है औद्योगिक, डी ऑप्शन है उत्तर आधुनिक। तो बी ओ डोनेल जो है वो समाज को तो 3 भागों में बांटा है, एक परंपरागत, आधुनिक और उत्तराधुनिक। तो और ये जो औद्योगिक काल है इसे जो है इसका वर्णन माइक ओडोनेल ने नहीं किया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन 61 क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, समाजीकरण सोशलाइजेशन का तात्पर्य है। सोशलाइजेशन का क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन है शैशव अवस्था में से युवावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, बी ऑप्शन है परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सी ऑप्शन है सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, डी ऑप्शन है अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो ये क्वेश्चन पूछ लो रहा है कि सोशलाइजेशन किसे कहते हैं समाज में? तो सोशलाइजेशन कहा जाता है सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया ही सोशलाइजेशन कहलाती है। तो 62 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? ए ऑप्शन है परिवार, सी ऑप्शन है समूह, बी ऑप्शन है स्कूल, डी ऑप्शन है मीडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो समाजीकरण की एजेंसी कौन सी नहीं है? तो मीडिया जो है समाजीकरण की एजेंसी नहीं है। तो 63 का डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, समाज में समाजीकरण एक प्रक्रिया है, कौन सा प्रक्रिया है? ए ऑप्शन है पठन पाठन की, बी ऑप्शन निर्देश देने की, सी ऑप्शन है सीखने की, डी ऑप्शन है साथ जुड़ने की। तो जो समाजीकरण है यह क्या कौन सी प्रक्रिया? यह सीखने की प्रक्रिया है। तो 64 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है सांस्कृतिक विविधता, बी ऑप्शन है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सी ऑप्शन है निजात केंद्रीयता, डी ऑप्शन है सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं। तो जब हम समाज में जितनी भी सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं और समाज के प्रत्येक लोगों की जो अलग अलग संस्कृति होती है हर लोगों की, तो उन लोगों की संस्कृति को में जब हम सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति अगर किसी भी जन का अगर हमें सांस्कृतिक मतभेद रहता है तो हम उस सांस्कृतिक मतभेद को नज़रअंदाज करके जब हम आदर
का भाव रखते हैं तो इसे कहा जाता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। अर्थात जो है हम जो है सभी संस्कृतियों का जब हम मान और आदर करते हैं तो यह सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाती है, क्योंकि सभी संस्कृतियाँ हमें कुछ न कुछ समाज में सिखाती हैं। तो 65 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, किसी विशेष स्थिति में आचरण को निर्देशित करने वाले दिशा निर्देश को कहा जाता है। ए ऑप्शन है प्रतिमान, बी ऑप्शन है मूल्य, सी ऑप्शन है लोक रीतियाँ, डी ऑप्शन है रूढ़ियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिमान। जो आचरण को निर्देशित करने वाले जो दिशा निर्देश को क्या कहा जाता है? 66 का ए ऑप्शन प्रतिमान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 66 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, वे प्रक्रिया अथवा नियम जिनका लोगों द्वारा पालन अपेक्षित है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है प्रतिमान, बी ऑप्शन है मूल्य, सी ऑप्शन है संस्थाएं, डी ऑप्शन है समूह व्यवहार। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वे नियम जिनका पालन करना जो है अपेक्षित है, उनका पालन करना आवश्यक है, तो यह क्या कहलाता है? यह हमारा कहलाता है प्रतिमान। 67 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। एक मेडिकल छात्र MBBS उत्तीर्ण करता है, फिर वह रेजिडेंट डॉक्टर बन जाता है, तदुपरांत वह MS मतलब मास्टर ऑफ सर्जरी करता है और बनता है, और अंत में एक पूल ऑफिसर। एक व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई ये प्रसिद्धियाँ क्या कही जाती हैं? तो ये क्वेश्चन इस तरह से है कि जब कोई छात्र MBBS करता है, इसके बाद वो MS करता है, मतलब जब MBBS करने के बाद ही MS मास्टर ऑफ सर्जरी होता है, तो इसके बाद से वह एक पूल में ऑफिसर बनता है। तो यह जो है एक प्रस्तुति अनुक्रम है, क्योंकि पहले MBBS किया, फिर उसने MS किया, मास्टर किया, फिर जो है एक पूल में ऑफिसर बना। तो ये अर्जित परिस्थितियाँ जो हैं मिलकर प्रस्तुति अनुक्रम बनाती हैं। तो 68 का डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, अधिगत, सहभाजित, साझा वे सांस्कृतिक उत्पाद हैं जो एक दिए गए समाज में निश्चित प्रकार के व्यवहार को औचित्य ठहराते हैं, कहलाता है, क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है आदर्शक, बी ऑप्शन है मूल्य, सी ऑप्शन है संस्कृति, डी ऑप्शन है प्रथा। तो जो सहभाजित और अधिगत सांस्कृतिक उत्पाद है वह समाज में जो निश्चित व्यवहार को औचित्य ठहराते हैं वो हमारे मूल्य कहलाते हैं। तो 69 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय सेट क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत सिद्ध करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था विहित करे? तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब समाज में कोई प्रभावी संस्कृति को जो है स्वीकृत ना करके कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था बनाती है तो उस संस्कृति को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है उप संस्कृति, सी ऑप्शन है प्रति संस्कृति, बी ऑप्शन है जड़ संस्कृति, डी ऑप्शन है सांस्कृतिक समिष्टि। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उप संस्कृति, 70 का ए ऑप्शन। अर्थात जब कोई प्रभावी समाज में कोई प्रभावी संस्कृति है उस संस्कृति को जो है हम अस्वीकृत करके एक वैकल्पिक एक दूसरी संस्कृति व्यवस्था की हम जब निर्माण करते हैं तो यह उप संस्कृति कहलाती है। तो 70 का ये ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल देखते रहिए और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करें। इसके अलावा हमने प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट में आपको इकट्ठे सारे टॉपिक्स के इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस मिल जाएंगे और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।